प्यारे बच्चों कैसे हैं? आज प्यारे बच्चों में सन 2026 में अगर ये आप ठीक है एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। ये 70 नंबर का पेपर है प्यारे बच्चों, और समय वही रहेगा आपका 3 घंटा 15 मिनट। प्यारे बच्चों वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, लास्ट तक ठीक है वीडियो में बने रहना है। प्यारे बच्चों में इस पेपर में ठीक है इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर का मैं पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको। तो प्यारे बच्चे देखते हैं, समय तो वही रहता है, आप सारा कुछ जानते ही हैं। यहाँ आपका रोल नंबर नेम वगैरह सन 2026 के प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों बहुत वायरल पेपर है, ये बहुत वायरल हो रहा है प्यारे बच्चों। मैंने आपको इस पेपर को बड़ी शिद्दत से तैयार करवाया है और प्यारे बच्चों मैं आपको ये पेपर लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं प्यारे बच्चों इसका पार्ट ए, देखते हैं कैसे हल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्यारे बच्चों ये इनने एक अनसीन पैसेज दे रखा है, ये स्टोरी दे रखी है, इसे पढ़ने के बाद इसके आंसर देने होते हैं। इसे आपको पढ़ना है तो जो आवश्यकता हुई उतनी पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादा लॉन्ग नहीं करना है। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इन ठीक है इंजीनियर्स एंड द आर्किटेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों क्या है, देखो आपको एग्जाम में तो पूरी पढ़ना है, मैं अभी यहाँ तो शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको, ठीक है ना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। अब इसमें कह रहे हैं ये इतना, ये इज नॉट नेचर्स इंजीनियर, तो देखो यहाँ दे रखा है टेलर वर्ड्स ठीक है एंड बेबी वर्ड्स एंड वॉफ्स एंड बीज आर अमंग नेचर मास्टर डिजाइनर इंजीनियर एंड द आर्टिस्ट, ये आपको मिल गया। तो इसमें देखो आपके सब ये जानवर दे रखे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसमें आंट्स भी, इसमें गॉड नहीं है ठीक है, उन्हें लिखा है इज नॉट कॉल्ड नेचर्स, तो बकरी वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये इसका ठीक है पहले का आंसर जो सी आपका राइट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा है हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस। तो प्यारे बच्चों इसका जो होगा, तो देखो मैं यहीं से आपको मैच कर दे रहा हूँ, ये मैनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड ठीक है, ये यहाँ से बाय टचिंग एंड हैंगिंग देम, ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके, ये पहले इसमें तो एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन अगले नेक्स्ट पेज में। तो प्यारे बच्चों देखो नेक्स्ट पेज में ये है बी वाला, बाय टचिंग एंड हैंगिंग, अभी मैंने दिखाया था, तो ये इसका आंसर है, और ये सब छोड़ देंगे, इनसे हमारा बी वाला करेक्ट होगा। अब तीसरा आंसर है विच वर्ड मीन्स बेबी वर्ड इन द फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों देखो इसका आंसर दिखा रहा हूं मैं, मीन बेबी वर्ड्स इन द फॉलोइंग, तो इसका आंसर आपको होने वाला है एनिमल। अभी मैं आप पढ़ के आए पीछे एनिमल्स, ये वाला राइट होगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों देखते हैं हम 4, ये ठीक है चौथा क्वेश्चन देखते हैं, 4 से 8 वाले सब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। तो प्यारे बच्चों जहां एवरी आ जाए, क्या आ जाए, एवरी बॉय ठीक है, एवरी ठीक है, एवरी यानी कि एवरी प्लस कोई नाउन और एंड से जुड़ा हो, और प्लस फिर एवरी और फिर नाउन, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए तो इसके साथ हमेशा इसकी जो वर्ब है क्या है, वो हमेशा सिंगुलर नंबर की होती है। वर्ब किसकी आएगी, सिंगुलर नंबर की। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा हैव या आर या हैड। तो प्यारे बच्चे इसमें होगा डी इज प्रेजेंट, कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे। तो इसका ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे इज प्रेजेंट वाला, तो है इज आएगा, क्या आएगा, इज। जहाँ एवरी जो दो नाउन एवरी ठीक है एवरी से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, हालांकि प्लूरल नंबर की अगर एवरी ना होता तो प्यारे बच्चों यहाँ आता आर, क्या आता आर, मगर प्रत्येक नाउन से पहले क्या जुड़ा हो, एवरी, मगर एंड से तो जुड़ा है, मगर एवरी लगाया तो एवरी के साथ हमेशा वर्ब किसकी आती है, सिंगुलर। मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, एवरी प्लस नाउन एंड प्लस एवरी नाउन, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, तो हमने लगा दिया इज प्रेजेंट, क्या लगा दिया, इज प्रेजेंट। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों पांचवा, ही इज वरीड एग्जामिनेशन। तो प्यारे बच्चों वरीड के साथ हमेशा हमारा जो कंजंक्शन वो प्रीपोजिशन आता है वो हमेशा अबाउट आता है, क्या आता है, अबाउट। तो ये आएगा हमारे यहाँ पे अबाउट, क्या आएगा प्यारे बच्चों, अबाउट। मैं पूरा पेपर हल करके बता रहा हूँ प्यारे बच्चे, तो ये आप सही से करें, शिद्दत से करें। सन 2026 में प्यारे बच्चों ये बहुत मोस्ट पेपर है, आपको मिलने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट कर लें। प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों को प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि इसमें सारे बच्चों सभी बच्चों का भला हो जाए। तो प्यारे बच्चे छठा क्वेश्चन देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, कस्ट टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ये इसका आपका टेंस दिया है, इसको सही से लिखना है। तो इसमें पहले क्या देखते हैं, इसका सर क्या स्ट्रक्चर है मीनिंगफुल का, रीऑर्डरिंग जिसको कहते हैं। पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ठीक है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई अदर वर्ड, ठीक है, कोई भी अदर वर्ड रखा हो वो लिखाएंगे बाद में लास्ट में। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है, देखिए इट, तो हमने इट ले लिया, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज के बाद क्या होगा इसमें बीन, ये पूरा वर्ब है हैज बीन। फिर
आईएनजी फॉर्म होगा। रैनिंग तो मिला लो, हैड बीन रैनिंग कहाँ आ रहा है शुरू में, इट हैज बीन रैनिंग, देखो इसमें आ रहा है, दूसरे में इट हैज बीन रैनिंग, बका ये लगा देंगे सिंस लास्ट नाइट। तो ये आपका बी वाला सही होगा प्यारे बच्चों। कौन सा सही होगा? बी वाला। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, यानी फॉलोइंग वर्ड इज, ठीक है, मिसवर्ड, यानी कि कोई ये स्पेलिंग दे रखी है, चार में एक गलत है, कोई सी भी गलत है। इसकी आपकी गलत है, ये है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ये वाली गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक्सेप्टेबल यानी TABLE होगा, इसमें गलती है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग भी आप याद करते रहे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ, आइडेंटिफाई द वर्ड, स्पेंट को पहचानो क्या है, कि नाउन है या क्या है, ठीक है। अगले ऑप्शन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो प्यारे बच्चे स्पेंट को बोला था उन्होंने, स्पेंट एक वर्ब है, स्पेंट क्या होती है? वर्ब। नाउन का ऑप्शन है, यहाँ वर्ब है, प्रोनाउन एडवर्ब, तो आपकी वर्ब होगा, क्या होगा? दूसरा वाला क्वेश्चन आप आंसर आपका सही होगा। स्पेंट एक वर्ब, ये पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने को आता है प्यारे बच्चों 1 नंबर में, तो आप अच्छे से इसे सही करना है। अब कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब प्यारे बच्चों इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, और जो नीचे इसके, ठीक है, क्वेश्चन देगा उसके आंसर इसको पढ़ के देना है अच्छे से। तो देखते हैं प्यारे बच्चों कि ये कह रहे हैं द रिवर कावेरी obtains its water from hill and the forest to Kurg। तो इसे पढ़ लो पहले, जहाँ जहाँ आवश्यकता हो उतना पढ़ लेंगे। विच रिवर obtain its water from the hill and the forest of Kurg, ये तो पहले ही मिल गया। तो कहाँ से लिया? यमुना, नर्मदा, ताप्ती, तो प्यारे बच्चों ये है कावेरी, तो इसमें दिया है द रिवर कावेरी। बस पहला ऑप्शन आपका यहाँ से सही हो गया, कावेरी। इतने से पढ़ने से काम हो गया थोड़े सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, महिसीर वाला, ये लार्ज फ्रेश, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो। इसमें आपको मिल जाएगा जी, देखो ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश, तो ये आपको मिल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लार्ज फ्रेश वाटर फिश, आपको मिल गया बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, ये तो हो गया। हाँ प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेंचोज हाउस वाज, ठीक है, सिटेटेड, लेंचो का घर कहाँ पर था? तो इन द मिडल ऑफ द फील्ड, या इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, या ऑन द टॉप ए लो हिल इन ए वैली। तो प्यारे बच्चों ये वाला सी ऑप्शन सही है, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल इन ए वैली, ये घाटी में था उसके, ठीक है, टॉप पर जाके, तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन, वो कितने साल जेल में रहे थे? तो सबको पता है प्यारे बच्चों 29 यानी 29 वर्ष। आप इसको चैप्टर पढ़ लोगे, पार्ट पढ़ लोगे, तो वहां से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी प्यारे बच्चों। अब कह रहे हैं द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, है मेड ऑफ, तो ये इसका ऑप्शन यहीं पे रखा है प्लास्टिक, इसका ऑप्शन यही है प्लास्टिक। और भी 3 ऑप्शन है अगले नेक्स्ट पेज में, मगर पहले बच्चों यहीं सॉल्व कर देते हैं, जब यहीं रखा है मेड ऑफ प्लास्टिक, क्या हो जाएगा यहाँ? प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चे तो हो गया प्लास्टिक वाला, आयरन या बैम्बू स्ट्रॉ, ये तो हो गया स्टील, तो प्लास्टिक का था उसका। अब 14 में से 15 में देखते हैं। रीड द गिवन एक्सटेड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जब दिया इन आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हसीड बेयर फीट, द लाइन्स ऑफ गोल्डन, द फ्रीडम इज बी, ठीक है। ट्वीट, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये क्या कहना चाह रहा है? अब इसका 14वें का क्वेश्चन कह रहा है हुज डज आई रिफर टू इन द एबू एस्टेट, तो ये कहाँ से ली गई है ये लाइनें? तो है फादर पोएट मदर एमांडा, क्या कहना चाह रहा है? ये एमांडा, क्या है ये? एमांडा, कि हु डज ये रिफर टू है एस्टेट, ये लाइन किसने कही है? एमांडा ने कही है, ठीक है, वो एक अनाथ की तरह, ठीक है, ये बात एमांडा ने कही है। तो हम इसका जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन है एमांडा, इसका क्या होगा? एमांडा। 15वां है विच वर्ड, 15वां है प्यारे बच्चों विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन द एक्सटेट ऑर्फन पैटर्न फ्रीडम, तो प्यारे बच्चों वो फ्रीडम, आजादी चाहती थी वो, है विच वर्ड ऑफ अपोजिट, ठीक है, क्या चाहती थी वो? फ्रीडम, इसमें आएगा फ्रीडम, क्या है? फ्रीडम, क्या दिया इसमें? फ्रीडम। अब देखो प्यारे बच्चों 15वां क्वेश्चन ये आपका हो गया फ्रीडम। 16वां क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद डिफरेंस टू द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपके हैं उससे लिया गया है। तो ये कहाँ से आपका सिलेबस है ये, ठीक है, प्रोज का। तो ये कौन सा सही है? मिस्टर पंपरे वाज ए पुअर लेडी ए ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ट्रिकी वाज वेरी एक्टिव डॉग, या है जेम्स हेरेड वाज ए वेटनरी सर्जन। तो इसका प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक तो आपका ये दूसरा, और एक ये वाला दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा होगा? ओनली दो, दूसरा और चौथा जी, जेम्स हेरेड वाज ए वेरी, ये बात सही है, ठीक है, ये तो दो, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला। तो प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह, ठीक है, अनिल से क्या चाहता था? तो वो मनी या वर्क या होम, प्यारे बच्चों कुछ नहीं चाहता, पैसे चाहता था।
हरी सिंह अनिल से केवल पैसे चाहता था। क्या चाहता था? मनी, रुपया, धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 18वां क्वेश्चन है व्हाट डज हॉरेस डन बाई लाइक टू कलेक्ट। ठीक है, डन बाई लाइक टू कलेक्ट। तो ज्वेल्स है, बुक्स है, कीज है या पेंटिंग है। तो प्यारे बच्चों इसमें आंसर है आपका बुक्स। 19वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन, ठीक है, मंगला वाज मैरिड। जो भोली की शादी हो रही थी तो मंगला वाज मैरिड 5 ईयर ओल्ड या 7 ईयर ओल्ड या 10 ईयर ओल्ड 20 ईयर ओल्ड। तो वाट एज क्या, जब उसकी मंगला से शादी हुई थी तो भोली की क्या उम्र थी? 7 साल की थी। 7 ईयर ओल्ड। कितनी थी? 7 साल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। 20वां क्वेश्चन है आई वांट टू नो व्हाट यू बीन डूइंग माई चेयर, ठीक है, अप द स्टेयर, हु सेड द स्टेटमेंट इन द स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट। किसने कहा था ये? ठीक है, ये साइंटिस्ट या लैंडलॉर्ड या मिस्टर हॉल या, ठीक है, कांस्टेबल। तो ये, ठीक है, मिसिस हॉल ने कहा था ये बात। ठीक है, मिसिस हॉल ने ये कथन कहा। पार्ट बी देखेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये पार्ट बी है, रीडिंग वाला ऑप्शन है। ये बहुत मोस्ट है, बच्चों को अच्छे से छांटना आना चाहिए। इसमें प्यारे बच्चों फ्री के नंबर है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंपोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड, ठीक है, एजुकेटर्स। तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन लिखना है हमको। पहले आप यहीं से बना लो। पहले तो प्यारे बच्चों आप, ठीक है, प्रश्न में से ही आंसर बनाना सीखें। तो व्हाट इज इंपोर्टेंट, तो प्यारे बच्चों व्हाट की जगह हम इट लगा देंगे। देखो इसको थोड़ा सेंस से लेते हैं, फिर आपको मैं इसमें से बताऊंगा। इट इज, या देखो यहाँ से, या आप यहाँ से इसमें कर सकते हैं। इसमें दिया है कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। उसके बाद आप टू से यहाँ से जोड़ दें। इतना यहाँ से उठा लें और यहाँ से यहाँ तक टू से जोड़ दें। टू लिव देयर ऑन लिव एक्चुअली एज पॉसिबल एंड टू दे, ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ टू, ठीक है, यहाँ तक जोड़ दें। ठीक है, अटमोस्ट तक, यहाँ तक फुल स्टॉप कर दें। इसका पहले का आंसर आपका मिल गया। प्यारे बच्चों इसे करने का तरीका क्या है? प्यारे बच्चों इसमें क्लूवर्ड देखते हैं, कहना क्या चाहता है। अगर आपको कीवर्ड मिल जाए और वर्ब आपकी सेम मिल जाए तो जो बच्चे कुछ ना जानते हैं वो ऐसे ही इसमें से छांट के कर दें। और प्यारे बच्चे जो सेंस निकालना जानते हैं तो वो प्यारे बच्चे अपने शब्दों में और सेंस के आधार पर बनाकर अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। और जिन्हें प्यारे बच्चों कुछ नहीं आता है, जो बस तुकबंदी है, तो इसकी कीवर्ड देख के इसमें मैच करके कहाँ सेंटेंस मैच कर रहा है वही उतार के लिखते हैं प्यारे। आपको ऐसा करना हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे इस प्रकार से। अब प्यारे बच्चों व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ए टीचर एंड ए चाइल्ड इज, ठीक है, अनसेटिस्फैक्टरी। अब इसका आंसर क्या है? उसमें तो आंसर प्यारे बच्चों रहेगा उधर, ठीक है, मुझे अनसीन की पैसे तरफ जाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या है कि मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, हालांकि आपको छांटना भी है। कह रहे हैं व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड ए चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी, यानी दोनों में भाई उनका रिलेशनशिप संतुष्टि का नहीं हुआ तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए नेगेटिव क्या पड़ता है? ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों इनमें जब है अनसेटिस्फैक्टोरी, दोनों में सहमति नहीं है टीचर और स्टूडेंट में, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के माइंड पर, लर्निंग पर एंड डेवलपमेंट, उसके विकास। तो प्यारे बच्चों दोनों में, ठीक है, संतुष्टि और मिलाप और तालमेल बहुत होना बहुत जरूरी है। अब व्हेन चिल्ड्रन टू गो टू देयर, अब देखो इसका भी हालांकि पीछे मैं बता देता हूँ, चलो आपको छांट के कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप तीसरा कर सकते हैं, व्हेन चिल्ड्रन गो टू देयर वाले, आपको यहाँ से मिल जाए और आप यहाँ तक एक आध लाइन थोड़ी कम ना रहे, बढ़ती हो जाए टीचर्स तक, आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों राइटिंग वाला स्टेप आ गया। इसमें क्या करना है आपको, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह करनी है, ये कर लो आप एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है आपको, प्रयागराज राइट एप्लीकेशन, ठीक है, ये आप एप्लीकेशन लिखनी है आपको इंग्लिश डायरेक्टर इसके लिए, परचेज सम न्यू इंग्लिश, इसको आपको प्यारे बच्चों करना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन मैंने आपको लिखवा दी है, एप्लीकेशन आप वहां से रेडी कर लेना। और नहीं तो प्यारे बच्चों, ठीक है, मैं आप बता देना कमेंट्स के माध्यम से। आपको कोई भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आप पे कोई क्वेश्चन नहीं है या आपको कोई इसमें, ठीक है, प्रॉब्लम है पेपर समझने में, तो आप कमेंट्स मुझे अवश्य करें, कमेंट्स के माध्यम से बताएं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बहुत शीघ्र दूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है राइट ए पैराग्राफ अबाउट, ठीक है, द इम्पोर्टेंट ऑफ आउटडोर गेम्स के बारे में, बेसिस द पॉइंट। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखने को आता है जैसे, ठीक है, ये इंपोर्टेंस आउटडोर गेम्स, सम आउटडोर गेम्स, बेनिफिट, इफेक्ट ऑन द लाइफ। तो ये प्यारे बच्चों एक प्रकार का, ठीक है, पैराग्राफ एक आर्टिकल के प्रकार का होता है, ये आर्टिकल जैसा ही होता है पैराग्राफ, ये लिखना होता है इसको। ठीक है, एक ऐसे टाइप को आपको ये लिखना है, ये हेडिंग डाल डाल के
इसके बारे, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, अगर प्यारे बच्चों मैं लिख के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। फिर अब इसका ये वाला देख लेते हैं। आपको ये नहीं आता तो ये कर लें, राइट एन आर्टिकल, ठीक है। ये रिटायरमेंट पार्टी, ये 80 से 100 वर्डों में लिखना है। कीपिंग एंड माइंड, इन चीजों पे देखो, हु इज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, ये हेडिंग पढ़ने हैं। टाइम एंड प्लेस, कहाँ पर हो रहा है, कितने बजे हो रहा है। और प्यारे बच्चों हैं इसका डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर एक्सपीरियंस, ये सारे हेडिंग पढ़ने हैं। इसके बारे में आपको, ठीक है, 2-4 हेडिंग के बारे में 2 या 4 सेंटेंस बना बना के अपने शब्दों में लिखने हैं। प्यारे बच्चों ये मैंने आपको करा दिया है पार्टी के ऊपर, वहां से आप कर लेना, या मुझे कमेंट्स के बाद बताया, मैं इसके ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ग्रामर वाला पार्ट देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ग्रामर वाला पार्ट है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है, ही सेड, तो सेड का सेड ही रहने देंगे, तो क्या कर लेंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट। दैट लगा के हैज की जगह क्या कर देंगे, हैड, बस, क्योंकि ये पास्ट है तो ये पास्ट हो जाएगा। यानी सेड हमारा आर भी पास्ट में है, तो इट थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो हैज की जगह हेड हो जाएगा। बाकी ऐसे उतार देंगे पूरा सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और ये फुल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा, बस बन गया प्यारे बच्चों। अब देखते हैं पैसिव, देखते हैं द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम। तो यहाँ से मैं देखो बना देता हूँ आपको, यहाँ से लिख लेते हैं, इसको बनाता हूँ, इसका सब्जेक्ट बना लें, इसका ऑब्जेक्ट का, द नेशनल एंथम, ठीक है, पास्ट में है तो वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म शंग, वाई द चिल्ड्रन, बन गया प्यारे बच्चों। ऐसे करना है बस, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये आपका पंचुएट है, पंचुएशन करना है। अब इसको मैं बता देता हूँ, यहीं पर देखो, ये कुमार सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे, और इसका के बड़े से बनाएंगे अगर छोटा है तो, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और पूरा ऐसे उतार देंगे, नॉट टू कम स्कूल यस्टरडे, और पीछे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कॉमा क्लॉज बन, ठीक है। कोई लेटर अगर उसमें हम छोटा है तो बड़ा बनाते हैं, ये तो यहाँ सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, पीछे क्वेश्चन मार्क और क्लॉज करना है, बस प्यारे बच्चों इतना काम करना है, हो गया आपका, ठीक है। पंचुनेट हो गया, ये पंचुनेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो इसकी ट्रांसलेशन चलो बनवा देते हैं प्यारे बच्चों। तो वृक्ष हमारे देश के अमूल्य निधि हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, देखो, ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट ऑफ आवर कंट्री, तो प्राइस, ठीक है, यानी कि प्राइसलेस असेस्ट ऑफ आवर कंट्री, ये प्यारे बच्चों पहला वाक्य बन गया। कह रहे हैं वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं बल्कि वे हमारी इमारती लकड़ी भी देते हैं। तो प्यारे उसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग होगा, क्योंकि एक चीज नहीं देते हैं और भी चीज देते हैं साथ ही साथ। और ये वाला ऊपर वाला वाक्य प्यारे बच्चों प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य, तो हमने बना दिया ट्रीज आर प्राइसलेस एसेट ऑफ आवर कंट्री, अमूल्य निधि है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसको बनाएंगे, इसमें नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। तो देख कैसे बनाएंगे कि ट्रीज, तो इसमें हम बनाएंगे ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, क्या देते हैं हमको, ईंधन, गिव और नॉट ना केवल ईंधन, तो गिव अस फ्यूल के बाद कह रहे हैं ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि, तो एंड फ्रूट, फल व फल, तो फ्रूट्स, फिर बल्कि, तो वट आल्सो गिव अस, ठीक है। टाइम्बर क्या होता है प्यारे बच्चों, बल्कि हमें क्या कहते हैं, लकड़ी, इमारती लकड़ी, ठीक है, इससे मकान बनाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, तो ट्रीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, ट्रीज प्रिवेंट मतलब रोकना, ट्रीज प्रिवेंट एस मतलब बहुत सिंगुलर है, प्लूरल नंबर है, क्या रोकते हैं, वायु यानी एयर पोल्यूशन, ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। रोकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, तो हमें नहीं काटना चाहिए, बी शुड नॉट, शुड से बना दो, बी शुड नॉट, एक हमें, ठीक है, एक एडवाइज है तो ऐसे बनाएंगे, बी शुड नॉट, जब हमें एडवाइस दी जाती है तो शुड से बनाते हैं, बी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज फॉर अननेसेसरी, ऐसे बना दो, फॉर अननेसेसरी, यानी कि बिना आवश्यकता के हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे यार वही हो गया, चलो अननेसेसरी, ऐसे आपको उसको बनाना है प्यारे बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इसके क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 से 40 वर्डों में, शॉर्ट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेंचो का वाले पार्ट का। प्यारे बच्चों लेंचो वाला बहुत मोस्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत, आप इसको तैयार कर लें, आएगा ही जरूर कर लें। हाउ डिड, और आपके पास नहीं है तो ठीक है चैनल पर विजिट कर लें, आपको वहां सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दें, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आपको ये नहीं आता तो ये कर लें, ऑप्शन में चल रहा है, ठीक है, ये सीगल वाला आ गया, ठीक है, ये ना आता तो ये कर लें। अब दूसरा देखते हैं इसका, व्हाट वर द साइड दैट, ठीक है, मूव्ड बुद्धा वाला, ये नहीं आता तो ये कर लें, ठीक है। राजवीर वाला ड्यूरिंग द कार जर्नी, ठीक है, चाहिए कर लें, अगला क्वेश्चन छठा वाला देखो प्यारे बच्चों, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्डों में, 4 नंबर का है ये 3 नंबर के हैं। हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली का बहुत आता है, बल्ली वाला, और ये एनी फ्रैंक वाला बहुत मोस्ट है प्यारे बच्चों, सब मोस्ट है,
ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं सब, जितने मैंने बताए ऊपर से। अब प्यारे बच्चों ये देखते हैं, ये है मेंशन सब, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एनिमल्स फ्रॉम द पोएम हाउ टू टेल, ठीक, एनिमल से इसका करेक्टर पोएम के बारे में लिखना है। ये नहीं आता है तो आपको 4 लाइन लिखनी है पोएम की, ठीक है, जो आपकी सिलेबस में इसका कॉपी नहीं करना है, जो इसके पेपर में ना हो, क्वेश्चन पेपर में ना हो, सिलेबस से, ठीक है। सिलेबस की 4 लाइन अपनी पोएम की लिखनी है। उसके बाद आपको सेंटर आइडिया लिखना है, ये आप कर लो, ये तो आने ही आना है। सेंटर आइडिया आप पक्का कर लो और 4 लाइन आपको ये बिना, ठीक है, देखे लिखनी है। अब सेंटर आइडिया टाइगर दो ट्री और फोर द एंड, ठीक है, ये देख लो, ये मोस्ट है, बहुत अच्छी है ये, इसका सेंटर आइडिया और द ट्री का, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, ये आप तैयार कर लो। प्यारे बच्चों नमा क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 30 से 40 वर्डों में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट आंसर है ये, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये देख लो। फुटप्रिंट विदाउट वाला है, फीट वाला, और ये, ठीक है, आप ये वाला कर लो, बहुत अच्छा है पहला वाला क्वेश्चन। अब इससे चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसका रिचार्ड वाला या ये वाला ले लो, ठीक है, द नेकलेस वाला, एक ये वाला कर लो, 4 नंबर का नेकलेस वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें बांट दिया है, ये 7 नंबर 2 भागों में कर दिया, 4 कर दिए, ऐसे भी आ सकता है ना, तो 1 2 देता, 4 3 7 नंबर में से इन्हें दूसरे क्वेश्चन शॉर्ट में करके दे दें। तो पेपर ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है प्यारे बच्चों, टाइप चेंज भी हो सकता है, मगर आप अपनी तैयारी बरकरार रखें, क्वेश्चन आंसर याद करते रहें। जो क्वेश्चन आंसर आप पे नहीं है या आपकी समझ में नहीं आता है